बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंजा। माय डियर गाइस, कैसे हैं आप? आई थिंक दैट यू आर द बेस्ट वन एंड आई बिलीव दैट एवरीथिंग इज गोइंग ओके। तो देखिए, पिछले जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने प्रोनाउंस के मतलब बात की और मैंने आपको बताया कि जो प्रोनाउंस होता है वो होते हैं विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन्स, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने कहा था कि अली इज अ गुड बॉय एंड ही कम्स क्वाइट अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहां पर अली की जगह पर हम जो लगा रहे हैं ही, तो ही जो है वो रिफर कर रहा है अली को, सो वी आर टू से कि ही जो है ये प्रोनाउन है। तो इस तरीका कार से फिर हमने कुछ और भी प्रोनाउंस की काइंड्स पे बात की थी। आज हम प्रोनाउंस की जो सेकंड एपिसोड है दैट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड फॉर यू पीपल। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ द जनरल इंफॉर्मेशन व्हिच विल बी देयर विद देम, जो प्रोनाउंस है उनके लिहाज से। और उसके साथ साथ जो हमारा अगला स्टेप है वो ये कि हम इससे मुतालिक जितना भी करेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, व्हाट आर द रूल्स, हाउ वी आर एबल इन ऑर्डर टू यूज दिस वेरी प्रोनाउंस इन अ गुड वे, इन द राइट वे, इन द करेक्ट वे, तो वी आर वर्क ऑन दोस वेरी थिंग्स इंशाल्लाह। और आप लोग अगर साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह हम इस काबिल होंगे। और आप लोगों की फीडबैक बड़ी शानदार है और ये मेरे लिए खुशी की बात है और मैं इससे करेज लेता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की बात को। आज देखेंगे हम जो प्रोनाउंस के मतलब बात कर रहे हैं दैट इज द ग्रामर पार्ट, दैट इज 17 नंबर। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। So these are the 6 kinds of the pronouns and 4 they have been discussed already. So overall they are 10 in number. तो 10 है, 4 इन 6 के मुतालिक आज बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखें, कभी आप ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा कि सेल्फ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सेल्फ जैसे आप लिखते हो हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, तो हम कहते हैं कि हिम सेल्फ है, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स और इसी तरह से इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, ये भी आता है। तो जहां पर भी सेल्फ जो है एज अ सफिक्स इस्तेमाल होता है, हम उसे कहते हैं कि ये जो है या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब देखना यह है कि कहां पर वो एम्फेटिक प्रोनाउन है और कहां पर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी शक्ल तो एक जैसी है लेकिन उनकी अकल डिफरेंट है। मतलब ये कहने का कि मैंने एक आपको बात बताई थी कि कभी किसी चीज के बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से खासतौर पर आप ये फाइनल मत करें कि एक चीज अगर जो है वो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही है, अगर वर्ब है तो वर्ब है, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है। दैट कैन बी यूज्ड डिफरेंटली एट द डिफरेंट प्लेसेस। तो इसी तरीका कार से द फॉर्म इज द सेम वन, शक्ल एक जैसी, बट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर यूज, और इसी वजह से उनके दो नाम हैं। देखो इस बात को आसानी से हम कैसे समझ सकते हैं। इस वक्त आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू कैन से दैट ही इज ट्यूटर या यूट्यूबर, जो भी आपको अच्छा लगे आप कहें इस पर। लेकिन जब मैं घर पे मौजूद हूं तो आई हैव द डिफरेंट रिलेशंस ओवर देयर, वहां पर डिफरेंट रिलेशंस हैं। मैं कहीं पर बाप हूं, कहां पर मैं हस्बैंड हूं, कहीं पर मैं सन भी हूं और कहीं पर ब्रदर हूं। तो यू कैन फाइंड आउट कि बंदा तो एक ही है लेकिन एक जगह पर उसका नाम और है, दूसरी जगह पर उसका नाम और है। इसी तरीका कार से ये शक्ल तो सेम है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ वगैरह वगैरह, लेकिन एट द वन प्लेस दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन अदर प्लेस दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस का एक और नाम भी है, वो है इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव तो एम्फेटिक इंटेंसिव दोनों का मतलब जोर देना, कोई चीज है उस पर हम शिद्दत पैदा करते हैं और उसको स्ट्रेस करते हैं। अब उसके बाद आइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की बात। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आप जानते हो कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है और सच। सो वी आर टू से दैट दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का नाम देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अच्छा यहां पर एक और आपको बात बता दूं, ये जो हमने 4 लिखे हैं, ये दिस, दैट, दीज, दोज, तो they are the demonstrative pronouns but at the same time they are called demonstrative adjectives। अब कहां पर adjectives होते हैं, कहां पर वो demonstrative pronouns होता है, इसके मुतालिक हम समझेंगे। फिर है indefinite pronouns। आप कभी one इस्तेमाल करते हो, कभी आप some लगाते हो, कभी आप any लगाते हो। तो we are to कभी आप none का इस्तेमाल करते हैं। so you are to say that these are indefinite pronouns। indefinite मतलब definite नहीं है भाई, one है। अगर आप कहते हैं one should love one's country, एक बंदे को अपने वतन से प्यार करें, अब एक बंदे one है कौन, it means that can be everyone, कोई भी हो सकता है, anyone कोई भी हो सकता है। तो anyone, someone, anybody, somebody, so we are to say that these are indefinite pronouns। उसके बाद आगे बात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आप कभी इस्तेमाल करते हैं each,
कभी आप लगाते हैं ईदर, कभी आप लगाते हैं नीदर। अच्छा, तो बात याद रखिएगा जरा कि ईच, ईदर, नीदर, ईदर और आइदर, बोथ ऑफ देम प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। नीदर कह लें, नाइदर कह लें, बोथ ऑफ द प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू आरपी, बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट। अब उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस, तो आपको मालूम है which, what, who and whom, so they are taken as relative pronouns. Relation, they make the relation between the two clauses, दो clauses में relation बनाते हैं। तो अब we are going to talk about all these। अब you can see that there are some examples I have written so that you may be able, देखो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, वो क्या होती है भला? वो ये होती है कि हम उसे आइडेंटिफाई कर लें, हमें पता चल जाए यार ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये वाला प्रोनाउन है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई करना। हम आइडेंटिफाई करते हैं ये फिंगर है, हम आइडेंटिफाई करते हैं ये थंब है, हम आइडेंटिफाई करते हैं ये बोर्ड है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये शर्ट है, हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन एवर वी आर टू गेट सम काइंड ऑफ द नॉलेज, सो वी आर टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स दैट वन? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना। तो आज हम ये सीखेंगे कि वी हैव रिटन दिस वेरी डिफरेंट एग्जांपल्स, तो आइडेंटिफाई करना। शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो शी है पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि आप लोगों ने इसको पिछली दफा पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन। और हरसेल्फ, शी सॉ हरसेल्फ, उसने किसको देखा है? खुद को देखा है। तो अब जब शी सॉ हरसेल्फ, उसने किसको देखा? अपने आप को। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जहां पर जो एक्शन है, एक्शन दैट इज कमिंग बैक टू द डोयर, वो जो सब्जेक्ट है उसी पे वापस आ रहे हैं। शी सॉ, उसने देखा, व्हाट, क्या देखा? हरसेल्फ, खुद को देखा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट हुआ। देखे ना, मतलब हम एक बड़ी सादा, मेरे एग्जाम में एक शेर आ रहा है आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ चले साथ साथ ये बातें होंगी, वो शेर भी आता है। वो कहता है कि अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। तो अब यहां पर वो अपने आप को देख रही है, शी सॉ हरसेल्फ, उसने खुद को देखा है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, अब दे लव देमसेल्व्स, वो प्यार तो करते, भाई करते किन से हैं? खुद से ही करते हैं ना। तो यहां पर उनकी मोहब्बत उनके अपने ऊपर निछावर हो रही है, किसी की तरफ और नहीं जा रही। सो वी आर टू से कि ये जो देमसेल्व्स है ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इसके लिए क्या देंगे? दे डू देयर वर्क देमसेल्व्स। अब यहां पर देखिएगा क्या देमसेल्व्स जो है यहां पर एक्शन जब वापस आ रहा है उस पर नहीं ना, ऐसा हो रहा। दे डू देयर वर्क, वो काम करते हैं, अपना, देमसेल्व्स, खुद। इसका मतलब यहां पर एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एक बात ध्यान में रख लें, मैं इसके बारे में इन डिटेल भी आपको बताऊंगा कि जहां पर एक्शन रिवर्स होता है डोयर पर, तो वी आर टू से रिफ्लेक्सिव। और अगर उस पर रिवर्स नहीं हो रहा बल्कि उस सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, जैसे इस सेंटेंस में देयर वर्क मौजूद है, सो वी आर टू से कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इस बुनियाद पर भी आर टू से कि इसमें आने वाला हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स वगैरह वो जो होगा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इससे आगे वन शुड, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो ये जो वन है और ये जो वंस है, आपको मालूम पड़ गया कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इनडेफिनेट। चूंकि वी हैव रिटन समथिंग, वन है, सम है, और उसके बाद हमने लिखा है नन है, तो वी आर टू से या एनी, ए एन वाई, एनी, तो हमने कहा कि ये जो थे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। डिटेल इनके मतलब बड़ी बातें होंगी, उन पे हम बात करेंगे और उसके साथ साथ उनकी करेक्शन पे भी काम करेंगे। अब है मैनी कैन डू ग्रेट, मैनी कैन, ये जो मैनी है ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। नीदर ऑफ, अब देखिए नीदर के बारे में अब आप बता सकते हैं क्या चीज है? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम इसे कहेंगे। प्लीज गिव मी द बुक, मेहरबानी करके मुझे भी किताब दो, विच यू बॉट लास्ट डे। विच, अब ये विच रिफर किसको कर रहा है? बुक को। तो इसका मतलब ये जो विच हुआ ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो माय डियर गाइस, आप लोगों को पता चल गया that how we are able in order to identify these very pronouns, the different kinds or the types of the pronouns। तो सबसे पहले हम इसको जरा रिकैप करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्व्स वगैरह। एम्फेटिक प्रोनाउन, तो the same one but there is a difference between these two। demonstrative pronouns, this, that, these, those and such। and indefinite pronouns, one, some, any, none, etc। So in the same way, distributive pronoun, each, either, neither
एंड द लास्ट वन रिलेटिव प्रोनाउंस which, what, who, whom। इसके साथ ही आज की चीज को हम इसको प्रोनाउंस पे बात खत्म कर दें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आप लोग प्लीज इसको शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कीजिए। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो आई एम हियर फॉर यू। अल्लाह हाफिज।